क्या कर रही है सरकार, एडवोकेट जनरल वहाँ किस तरीके से जवाब देता है, ये सब हमारी नज़र में है। वहाँ पर जो रामेश्वर सिंह जी है पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार की जो एडवोकेट जनरल है वो सरकार का पक्षवा रखते हैं। और इसके पहले भी 2013 में लोक सेवा आयोग है, यहाँ से पेपर लीक होते थे, बेन का पेपर लीक हुआ था, उसको हमने एक्सपोज किया था, बेदीराम मुख्य आरोप बनाया था यूपी में। लगातार आज भी इसी तरीके से जारी है। क्या लगता है यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, कब तक ये चलेगा? और ये मांगे पूरी नहीं है इस संस्था के अंदर इसका ये कहना है कि आयोग के पास में राइटिंग में देने का अधिकार नहीं है। वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट तय करती है कितने पदों पे होना चाहिए। कोर्ट का भी एक मामला है, तो क्या ये सही प्लेटफॉर्म में जहाँ मांग रहे थे या फिर कहीं और रखनी चाहिए? प्रोफेसर भर्ती घोटाले की बात बड़ी ये 2019 तक से पहले सुन ही नहीं पा रहे हैं। उन्हीं के साथ से काम करेंगे जिन्होंने ये अलग है, ऐसा नहीं है। सरकार कई कारों में चलती है, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सेवा आयोग सरकार यदि ये बोले कि सरकार में बना रहे हो, तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनकी कॉपियां ऐसे बाहर लिखी गई हैं और हमने पब्लिक डोमेन में उनका नाम लिखा है, कॉपियां बाहर लिखी गई और पेपर आउट हुए। कई सारी चीजें हैं। आप यदि आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो लोगों का विश्वास जाके ये एक ऐसी संस्था है जहाँ से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और हम लोग सिविल जज भी यहीं से बनेंगे। पहले भी यहाँ से बनते थे, बाद में हाईकोर्ट के पास परीक्षा चली गई थी। तो एक ऐसी संस्था पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, है ना। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और चाहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, व्यापम हो या पीएससी हो, एक आम मध्यम वर्गीय बच्चा, गरीब बच्चा, उसका परिवार के सपने जुड़े होते हैं। हम पढ़ लिख कर कोशिश करते हैं कि हम सामाजिक स्तर हमारा एक स्टेप उठे, हम समाज में ऊपर उठे। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि लोगों के सपनों की हत्या की जा रही है, परिवार के सपने आपसे जुड़े होते हैं, उनकी हत्या की जा रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे कभी भी राजनीतिक मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। जब हम इलेक्शन आते हैं तो वो मुद्दे अलग होते हैं और हम लोग भी राजनीति में उतना रुचि नहीं रखते हैं। तो जब तक इस लड़ाई को आप अपने अपने बूथ तक नहीं पहुंचाते, आप जिस बूथ पे रहने वाले हो, जहाँ के आप वोटर हो, वहाँ का जो एमएलए है, सबसे पहले यहाँ के फुटेज आप उनको भेजिए और बोलिए आप इस पे आपका क्या टेक है बताइए। आप हमको व्हाट्सएप करिए कि आपने इसमें क्या सोचना है। तो जब तक आप 230 विधायकों को आप इस आंदोलन से नहीं जोड़ेंगे, जब तक सरकार पे प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक आप 2 महीने भी यहाँ बैठे रहेंगे। हमको यदि हमको वही मैं बोला 230 के 230 लोगों को आपको कांटेक्ट करिए। आप कहीं न कहीं से वोटर होंगे, आप जहाँ के वोटर है वहाँ के एमएलए को आप बोलिए, वहाँ के सांसद को बोलिए कि इस मुद्दे पर आप आइए। हमारी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से नहीं है। जब हम लड़ाई ट्रांसपेरेंसी की लड़ रहे हैं, लड़ाई सिस्टम की लड़ रहे हैं, तो जो पार्टी सरकार में है उनका एक भी नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं आया? आप क्यों मान रहे हो कि हमारी लड़ाई आपसे है? भाई करप्ट लोगों के साथ सरकार के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? तो सरकार के जो लोग हैं, आज इंदौर में दोनों विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी आना चाहिए, हमारे पास यहाँ बैठना चाहिए। तो क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सिर्फ अपोजिशन के लोग क्यों आ रहे हैं? फिर आप हमको आरोप लगाओगे कि आप अपोजिशन के साथ मिले हो, आप कांग्रेस के साथ मिले। हमने आपको तो मना नहीं किया। अभी हमारी लड़ाई में आइए ना और आगे लड़िए। और तमाम जो छात्र संगठन है उनको भी यहाँ आके रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनको आके हमारी लड़ाई में साथ देना चाहिए, है ना। और मैं आपकी लड़ाई में धनबंधन के साथ, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा, है ना। मुझे लगता है कि जो जड़ है वो एजी ऑफिस सालों से कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उसका कोई एग्जाम नहीं होती एजी की। सरकार जिसको चाहती है, जिसको चाहता है उसको जनरल अपॉइंट कर देता है। तो मेरिट की बात करने वाले एजी ऑफिस में मेरिट आपकी कहाँ गई? उसका आप क्यों नहीं करवाते? और वहाँ पर करीब 500 एडवोकेट के पद है, डिप्टी एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल। इसकी सैलरी 80,000 से लेकर 2.25 लाख है। हमारा पैसा है वो, हम पैसा देते हैं विधि विभाग के अधीन।
बाप के लिए कोई स्ट्रेंथ इंतजाम नहीं। सरकार जिसको चाहती है उसको बनाती है, और आयोग भी जिनको वकील बनाती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये भी बड़ी है ना, उनको पीएचडी करने के बाद देखिए कोई और बिठा दिया जाएगा। यदि इनको हम हटा भी देंगे तो कोई और बिठा दिया जाएगा। तो भाई इनके पीछे जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में जिनकी सरकार है वही अपने हिसाब से पीएचडी मेंबर बनाते हैं। तो हमारे को अल्टीमेटली दबाव जो है सरकार पे बनाना है। सरकार को दबाव बनाने के लिए हमको अलग अलग लोगों को हमारे एरिया के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से आगे बनाइए, तब रास्ता कर देते